हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि काली माँ आपको कौन से स्पेसिफिक मैसेजेस देना चाहती हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपको कन्वे करना चाहती हैं, कौन से ऐसे हिडन ट्रुथ्स हैं जो वो रिवील करना चाहती हैं, कौन सी छुपी हुई बातें हैं, या आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या इसके अलावा जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम चल रही है, आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके हक को छीना गया है, तो ये कुछ चीज़ें तो मैंने स्पेसिफिकली इंटेंट की हुई है, इसकी इंटेंशन रखी हुई है। और इसके अलावा भी, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये इनके गाइडेंस से और इनके ऑर्डर से होने जा रही है, काली माँ के कहने पे होने जा रही है, तो काफ़ी कुछ एडिशनल भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं और इंट्यूशन उस समय क्या मैसेज देना चाह रहा है आप लोगों को। ओके, तो काफ़ी कुछ इसमें आ सकता है, काफ़ी कुछ एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आपसे रिलेटेड, आपके पर्सन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, या आपकी पर्सनल मैटर से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं लास्ट में आपको एक मंत्रा भी दूंगी जो काली माँ की तरफ से होगा आप लोगों के लिए। और शुरू करने से पहले रीडिंग को मैं काली माँ को धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो एविल आई प्रॉब्लम है और दुश्मन हैं, तो उनको हटाने में, उनको सही रास्ता दिखाने में इन्होंने बहुत हेल्प की है। ओके, और साथ ही मेरी अपनी पर्सनल जर्नी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इतनी हेल्प और इतना काली माँ जो करती है ना, इतना निडर बनाती हैं किसी को भी, मतलब इससे अच्छी माँ मुझे लगता है सारी मदर्स, सारी गॉडेस अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस दुनिया में, इस ऐसी दुनिया में जहाँ पे पल पल कोई आपको राक्षस मिलता है, हर दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने बैठा है, हर इंसान आपका दुश्मन बनने बैठा है, तो ऐसी जनरेशन या ऐसे समाज में काली माँ एक वरदान बन कर के आती हैं लाइफ में। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करती हूँ काली माँ को। और सच में जब आप दिल से प्यार करते हो काली माँ को, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी निगेटिव प्रॉब्लम हो, वो चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। सो आज ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, काली माँ के मैसेज तो हैं, लेकिन काली माँ का प्यार बहुत बरसने वाला है आप सभी पे, बहुत प्यार देने वाली हैं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों का जीवन इस रीडिंग के बाद कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, आप देखोगे ना ज़िंदगी में, मतलब मैं ये रीडिंग शुरू होने से पहले बता रही हूँ, क्योंकि काली माँ ने इस चीज़ को बहुत ही कंफर्मेशन के साथ ये चीज़ कन्वे की है मुझे कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए ना लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इवन मुझे नहीं पता है कि रीडिंग में क्या आने वाला है या रीडिंग क्या होगी, बट ये रीडिंग ही आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है। ओके, सो जय माँ काली। करते हैं हम अपनी रीडिंग को और देखते हैं कि काली माँ आखिर बताना क्या चाह रही है। गाइड करे काली माँ, आई लव यू। मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है और उन लोगों को दिया है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आप
मेरे व्यूवर्स को भी वो सारी ब्लेसिंग्स दें, वो सारा प्यार दे, इवन हमसे ज़्यादा दे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच काली माँ, थैंक यू सो मच। गाइड करें प्लीज़। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Pentacles, ओके, वाओ, द फूल। मैंने कहा था ना कि आज से आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। ओके, बहुत टाइम से रीडिंग में द फूल की एनर्जी आ ही नहीं रही थी, तो आज से बहुत कुछ नया होने वाला है। आफ्टर दिस रीडिंग आप एक्सपीरियंस करने वाले हो ज़िंदगी में कुछ बहुत बेहतरीन सा, बहुत प्यारा सा। ओके, बाकी हम और कार्ड्स लेते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है हमारे पास, और है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी, द हर्मिट की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द हैंग्ड मैन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स मेजर अरकाना से लेना चाहती हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है। ये तो आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, बाकी हम आउटपुट देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। ओके, टावर की एनर्जी है। ओके, नाइस, टावर का कार्ड बहुत ही, ओह माय गॉड, टावर के बाद जस्टिस। ओके, मैं कार्ड साइड में रख रही हूँ बट मैं आपको दिखा के रख रही हूँ। द एम्प्रेस कन्फर्मेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। द स्टार, ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस, वेरी नाइस। द लवर्स, ओके, जिसका मुझे वेट था वो कार्ड आ चुका है, एंड इसका भी मुझे वेट था और ये भी कार्ड आ चुका है। द एम्परर, मैजिकल कार्ड्स, मैजिकल कार्ड्स, द डेविल, कन्फर्मेशन। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ना अपनी जिस सिचुएशन से, जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उसमें आप अभी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इनसिक्योर हैं, आप ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। आपकी जो बची कुछ चीज़ें हैं ना, आप ऐसे दबा के बैठे हुए हैं, और आपको ना इमोशनली किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। आप थोड़े बहुत आपने होप लगा के रखी है कि चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप डरे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं उम्मीद को खो भी चुके हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना सहम गए हैं। आई थिंक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, आपको बदनाम किया है, और आपको ऐसा ट्रीट किया है कि जैसे कहते हैं ना, पैर की जूती के बराबर, कुछ ऐसा ट्रीट किया है। आप बहुत अंदर ही अंदर ना, मतलब टूट चुके हो, बिखर चुके हो। आपकी सिचुएशन 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका दिमाग कहीं और भी लगा रहता है और आपका दिमाग अपने में भी लगा रहता है। आपकी डीप डिज़ायर है कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ। ओके, बहुत लोगों को आप ये प्रूव कर पाओ कि आप गलत नहीं थे, है ना। आपने बहुत सहा है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं। ओके, सो एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, तो ये
एक तरीके से ये कन्फर्मेशन कार्ड था। और रीडिंग से पहले मैंने ये कार्ड को ना इमेजिन किया था कि ये कार्ड ज़रूर आए। अगर ये कार्ड आता है तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सो आप देखना, आपकी न्यू बिगिनिंग, और वो भी उस चीज़ के साथ होगी जो आप चाहते हो। एक ऐसी ज़िंदगी आपको मिलने वाली है जहाँ ग्रोथ होगी, जहाँ तरक्की होगी, जहाँ रिश्ता बिखरेगा नहीं, पनपेगा। मतलब कि रिश्ते को एक नई उड़ान मिलेगी, नया रिश्ते को आप नए तरीके से जियोगे। जिन लोगों ने भी छोड़ा है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स दी हैं, आपको आपको टारगेट किया है, किस सेंस में टारगेट किया है कि आपको आपके कैरेक्टर को टारगेट किया है। ओके, आपने जब भी अपने लिए आवाज़ उठाई है, कदम उठाया है, तो आपको डाउन किया गया है। ओके, आपकी तरक्की होने से, आपके काम बनने से आपको रोका गया है। यहाँ पे जो सबसे पावरफुल सिचुएशन मुझे निकल के आ रही है, निगेटिव पावरफुल सिचुएशन, वो है यहाँ पे एविल आई। किसी ने आपके ऊपर परमानेंटली नज़र रखी हुई है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, किस तरीके का रहन सहन आप कर रहे हो। परमानेंटली आप पे दिमाग लगा के रखा हुआ है उस इंसान ने, और परमानेंटली आपके लिए कोई ना कोई उसने तरीके अपनाए हुए हैं, स्पेशली स्पेल्स के थ्रू, मैजिक्स के थ्रू। ओके, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में पूरा का पूरा एनर्जी दे रखी है इन्होंने। सो जैसा कि यहाँ पे आप देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो इंसान है, वो इंसान जो कंटिन्यूसली लगा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए। वो इंसान फटे हाल होने वाला है। ओके, वो इंसान प्रॉब्लम में जाने वाला है। और ये रीडिंग से ज़्यादा कहीं ना कहीं काली माँ आपको गाइड कर रही हैं और आपको श्योरिटी दे रही हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना है, आपको कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी है, गलत डिसीजन नहीं लेना है, आपको किसी भी चीज़ पे हाइपर नहीं होना है, आपको बहुत नॉर्मल रहना है। ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ी टाइम का और टेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, वो टेस्ट को भी बताता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पेशेंस के पीक पे हो, अब हद हो गई है आपके सब्र की, तो थोड़ी टाइम की बात और है। आई थिंक काली माँ इसीलिए इतना अर्जेंटली मैसेज देना चाहती थी आप लोगों को, ताकि आप अपने सब्र को मत खो। कुछ भी गलत आपको नहीं डिसाइड करना है, जहाँ से वो इंसान को छूट मिल जाए जो आपके साथ गलत करता आ रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स, जो भी लोग आपके साथ बचकानी हरकत कर रहे हैं, या उनको लग रहा है ज़िंदगी सिर्फ खुद के जीने के लिए होती है, दूसरों की अहमियत नहीं समझते, दूसरों के इमोशंस नहीं समझते, दूसरों का जो दिल है वो भी प्यार करने के लिए बना है, वो भी इज़्ज़त के लिए, उसको भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उसको भी इस दुनिया में रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, कंसर्न की ज़रूरत है। उसको कोई पूछे, उसको कोई चाहे, उसका ख्याल रखे। वो भी इंसान बीमार हो सकता है, वो भी इंसान को थकान हो सकती है। तो ऐसा अगर किसी इंसान ने आपके साथ किया है और उसने आपके इमोशंस को नहीं समझा है, और समझना तो चलो ठीक है, हो सकता है कि ठीक है नहीं समझ में आया, दूसरे का इमोशन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को समझ में आए, लेकिन साथ में आपको टॉर्चर किया है, आपको बिल्कुल बर्बाद करने में लग गया ये इंसान, आपको हमेशा ट्रिगर करना किसी ना किसी तरीके से। तो काली माँ उसको ऐसी एनर्जी में ले जा रही हैं। अब जब काली माँ ऐसी एनर्जी में ले जा रही हैं, तो काली माँ के ही ऊपर छोड़ देते हैं यहाँ पे। और सीरियसली अगर आप इस रीडिंग को बाय हार्ट क्लेम करते हो, ओके, और काली माँ की एनर्जी से क्लेम करते हो,
है ना, या फिर क्लेम करना आपके ऊपर है, नहीं करना आपके ऊपर है, बट अगर आपको बिलीफ है काली माँ पे, तो काली माँ आपके दुश्मनों का नाश कर देने वाली है ना, और वो भी ऐसा खात्मा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। ओके, जब काली माँ श्योरिटी देती हैं तो फिर बहुत बुरा होता है सामने वाले के साथ। सो यहाँ पे 3 ऑफ सोड है। 3 ऑफ सोड ये हर उस इंसान के दिल को छलनी कर देने वाली है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। हर उस इंसान को तब तक सताने वाली हैं, तब तक परेशान करने वाली हैं, तब तक दिक्कतों में डालने वाली हैं, जब तक वो आपके पैरों पे गिर के माफ़ी नहीं मांगे, खुद ये नहीं बोले कि हाँ मैंने गलत किया है, हाँ मेरी ही गलतियां हैं, मुझसे ही गलतियां हुई हैं, मैंने जानबूझ के गलतियां की थी। मुझे आपके ना जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, एनिमीज़ हैं, आपके नार्सिसिस्ट हैं या कोई और, मुझे ऐसे गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं और एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि यस मैंने ही आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है। जिन लोगों ने भी, जो भी आपके पार्टनर या फिर आपके बहुत क्लोज़ जो लोग रहे हैं और उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रही थर्ड पार्टी से रिलेटेड या नार्सिसिस्ट से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड, या उनको लगता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये तो बहुत सीधे हैं, मतलब थर्ड पार्टी तो बहुत सीधी है, इनोसेंट है, या बहुत सीधा है ये इंसान, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और आपको झूठा साबित किया हमेशा किया गया, तो अब वो जो पट्टी है ना वो उतरने वाली है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है जिन लोगों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ है बहुत टाइम से, बहुत सारी क्रियाएं की गई हैं, अब वहाँ पे आपको पीस मिलने वाली है या मिल चुकी है। क्लियरली मैसेज है यहाँ पे कि आपके ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। ओके, ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये सम टाइम ब्लैक मैजिक रिमूवल को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हुई है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने भी तूफ़ान लाया है, जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जिन्होंने भी एकदम से आकर के ज़िंदगी को तबाह किया है, ओके, जहाँ पे आप बहुत रोए होंगे, ओके, बहुत सहम गए होंगे, आप इवन सरप्राइज़ हो गए होंगे, शॉक्ड हो गए होंगे, आप सदमे में चले गए होंगे कि क्या ज़िंदगी ऐसी भी होती है, क्या ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्या ज़िंदगी इस राह तक लेकर के आती है, क्या ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जो दो तरफा चलते हैं, या ज़िंदगी में इस तरह के लोग होते हैं जो आपको हमेशा नीचा गिराने में लगे रहते हैं, क्या इनके पास अपना कोई काम नहीं है, क्या इनके पास अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये काली माँ ये आंसर कर रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में आप अगर ना हो तो इनकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। हमेशा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस तरह का रहन सहन है अभी आपका, किससे मिल रहे हो, कहाँ की प्लानिंग कर रहे हो, ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि ये खुद अंदर से बहुत खोखले हैं। अगर आप नहीं होना इनकी ज़िंदगी में तो इनकी ज़िंदगी वर्स्ट है, क्योंकि इनकी खुद की बिलीफ सिस्टम, इनकी अपनी ज़िंदगी में वैसे देखा जाए तो सब कुछ है, लेकिन जॉय नहीं है, इनर जॉय नहीं, इनर हैप्पीनेस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है स्पेशली। तो ऐसे इंसान क्यों नहीं सोचेंगे आपके बारे में, क्योंकि आप अगर काली माँ की रीडिंग देख रहे हो और काली माँ आपको इस बार लव मैसेज दे रही हैं, मैंने बोला ना कि ये नॉर्मल मैसेज नहीं है, ये रीडिंग में कुछ भी आ रहा है डजंट मैटर, लेकिन इस रीडिंग के थ्रू जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, जो प्यार आपको मिलने वाला है ना, वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उसकी एनर्जी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ये आप फील करोगे या आप एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद को आप रियलाइज़ करोगे कि यस ये जो रीडिंग में मैंने ये सारी जो बातें बोली थी ना वो कैसे एक एक करके सच हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो जिन लोगों ने भी हक छीना है, हक को मारा है, आपके साथ अन्याय किया है, गलत किया है, आपको नीचा दिखाया है, आपको दो कौड़ी का दिखाया है, इस तरीके की
चीज़ें की हैं, मतलब बहुत तुच्छ चीज़ें, बहुत ज़्यादा नीच हरकत अगर किसी थर्ड पार्टी ने की है आपके साथ, तो आप समझ सकते हो कि काली माँ क्या वर्स्ट केस कर सकती हैं यहाँ पे। तो वर्स्ट केस में पहली चीज़ तो वो आपको आपका हक ज़रूर दिलाएंगी, आपका जो टाइम लॉस हुआ है वो लॉस की भरपाई कराएंगी, है ना, और कोई कमी नहीं छोड़ेंगी इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में। द हैंगमैन की सिचुएशन में डाल सकती हैं थर्ड पार्टी को। ओके, इनका अगर ये चाह लेना तो 1 मिनट में ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है किसी की भी, है ना। तो जो भी इनके नज़र में गलत काम कर रहा है और इस समय ये थर्ड पार्टी इनकी नज़र में, मतलब थर्ड पार्टी काली माँ की नज़र में इस समय सबसे वर्स्ट केस हो चुकी है। ओके, तो बहुत बुरा होने वाला है और ये रीडिंग ही इस चीज़ की गवाह है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आपने बहुत सहा है, मतलब आपने एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ों को अपने अंदर दबाया है। आप बस सहते गए हैं सालों से, है ना। आपको इवन याद भी नहीं है कि आप लास्ट टाइम खुश कब हुए थे। आपने डर में, आपने कन्फ्यूज़न में, आपने डाउट में, आपने फ्रस्ट्रेशन में, आपने दुख में, आपने शोक में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ओके, आपको सच में नहीं याद है आप लास्ट टाइम हंसे कब थे, खुश कब हुए थे, दिल से कब खुश हुए थे। हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल से कब खुश हुए थे आपको सीरियसली नहीं पता है। ओके, आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है वो इंस्टेंट आ रहा है। द फूल की एनर्जी ने ये कंफर्म किया है कि आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होने वाली है। ओके, अब हमारे पास जो मेजरली चीज़ें आई हैं वो आई हैं द लवर्स की। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टनर दूर है तो पार्टनर से संबंध बहुत अच्छे होंगे, यूनियन की एनर्जी है। पार्टनर आपके पास आएगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, आप अपने आप को एक्सेप्ट करवाएगा या अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। ओके, आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ये किसी चीज़ के लिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी आपको लग रहा था कि आप सिंगल हैं, अभी तक आपके पास कोई मैरिज ऑफ़र नहीं आया है, या फिर आपके ऊपर कोई दोष है, किसी ग्रहों का दोष है, या आपको तंत्र मंत्र के थ्रू बांधा गया है, तो आप देखोगे कि आप एज अ पार्टनर आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे बता रहा है कि आपका वक्त, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो रीडिंग है ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो यस, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसी बात का कंफर्मेशन है। द स्टार, आपने जो उम्मीद लगाई है, आपने जो उम्मीद रखी है, उसके लिए आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। द एम्प्रेस, ग्रोथ, यहाँ पे भी द एम्प्रेस आया था, सेम एनर्जी है यहाँ पे भी। ग्रोथ की तरफ आप अग्रसर होने वाले हो। द टावर, ये स्पेशल कार्ड दिया है काली माँ ने उन लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको भी बोला ना कि तबाह करने वाली है वो थर्ड पार्टी को, सीरियसली। तो टावर की एनर्जी में काली माँ टावर की एनर्जी में थर्ड पार्टी को, नार्सिसिस्ट को, कार्मिक्स को, मतलब ख़त्म करने वाली है, उनका खेल ही ख़त्म करने वाली है, उनकी कहानी, उनके एनर्जी को ही बर्बाद करने वाली है। कर लो जो करना है। जब डेथ की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाइपर है इस समय, जब टावर की एनर्जी हाइपर है ना, तो वो डेविल पे बहुत भारी पड़ सकती है। ओके, द एम्परर, मैंने एक चीज़ बोली थी आपको जब ये कार्ड्स निकल रहे थे कि ये कार्ड्स और ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं आज की रीडिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि प्यार की एनर्जी आ रही है, तो ये जो द लवर्स है ना, वो काली माँ का भी प्यार दर्शा सकती है, यहाँ पे दर्शा रही है। और द एम्परर, काली माँ चाहते हैं कि आप जीत की तरफ बढ़ो, आप अपने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल पे आप जीत हासिल करो, आप लीडर बनो, आप लीड करो, है ना। आप डरो नहीं, आप किसी भी चीज़ को लेकर के फियर में मत रहो, क्योंकि काली माँ का
पहला तो यही है ना, उनका पहला मैसेज हमेशा अपने बच्चों के लिए यही होता है कि तुम्हें, अगर मैं हूँ तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी अ, अगर आप काली माँ को दिल से प्यार करते हो, उन्हें फ़ील करते हैं, और आप लोगों में अगर किसी के सपने में काली माँ आती हैं, है ना, तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ कुछ लोगों के ड्रीम्स में काली माँ भी आती हैं, तो वो यही बता रही हैं कि मैं हूँ, तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से फ़ियर को निकालिए। कार्मिक या थर्ड पार्टी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अगर, तो वहाँ पे उस पैटर्न को रिलीज़ करिए, अपने फ़ियर को निकालिए। आप अपनी नीड्स को, मतलब अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो ये भी एक डर है। आपको ये सीख अब ले लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में चाहिए बहुत कुछ, हमें इन पर्सन भी चाहिए, हमें फैमिली भी चाहिए, हमें ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन हमें अकेले रहना भी आना चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अकेले रहिए, बट अकेले रहना सबको आना चाहिए, क्योंकि पार्टनर आपका हो सकता है, ठीक है? दुनिया की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी भी सुधर सकती है, लेकिन जब आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे, जब आप खुद के साथ रहना नहीं सीखोगे, खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं करोगे, खुद से ही डरोगे, तो पार्टनर भी आके क्या करेगा, है ना? पार्टनर ओके, चलो वो आता भी है, आपका यूनियन होता भी है, आप अच्छा फील करते हो फॉर अ टाइम बीइंग, देन अगर अंदर कोई बेचैनी है, अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका करेक्शन तो करना ही होगा ना एक अच्छी लाइफ के लिए। किसी के साथ ज़िंदगी जीनी है तो खुद के करेक्शंस भी तो करने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे पार्टनर के बिना मैं जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, तो अपने अंदर भी थोड़ा-सा झाँक करके देखो, क्या मैं इतनी नीडी हूँ? क्या मैं इतना नीडी हूँ? क्या मैं इतना अपने को लेके केयरलेस हो गया हूँ? क्या मैं खुद से खुश नहीं हूँ? पहले तो ये पूछो, क्या मैं खुद से खुश नहीं हूँ? क्या मुझे खुद की खुशी नहीं चाहिए? क्या एक इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरी ज़िंदगी हेल हो जाएगी? एक थर्ड पार्टी मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो जब ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि पहले तो मुझे खुद से प्यार करना है, ओके? और काली माँ आपको आज यही सिखाना चाहती हैं कि बच्चा, पहले प्यार करो खुद से। जब खुद से प्यार करोगे तो ऐसे 100 पार्टनर वो आपके रास्ते लगा देंगी, है ना? और ऐसी थर्ड पार्टी है, इस तरह की बेशर्म थर्ड पार्टी है, उसकी वोट लगा देंगी, है ना? तो खुद से भी तो प्यार करो थोड़ा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक मंत्रा भी बताऊंगी लास्ट में, तो देखो यहाँ पे एविल आई का मुझे सीन लग रहा है, और कार्मिक सिचुएशन है, इनजस्टिस हुआ है, ओके? तो यहाँ पे आपको ये मंत्रा चैंटिंग करनी है या लिखना है, आप देख सकते हो किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में है। तो आपको 108 बार डेली, चाहे आप लिखो, चैंट करो, कुछ भी करो, जो भी आपका मन है, और रेगुलरली करो, एटलीस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो आप देखना आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ये करना टोटली आपके ऊपर है, हो सकता है किसी एक के लिए यूज़फुल हो, और ये मंत्र काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट अगर स्पेशली एनर्जी वाइज आपको मिल रहा है ना, आज की रीडिंग के थ्रू मिल रहा है, तो आप 1 वीक तो एटलीस्ट ट्राई करना, ओके? और मंत्र तो आपने देख लिया, मैं बोल के भी बता देती हूँ। ओम क्रीम महा कालिकायै नमः, ओके? ये आपको करना है, 108 टाइम्स करना है रेगुलरली। और जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी है, मैंने तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि फॉर इनजस्टिस एंड एविल आई, किल एविल आई या किल एनी नेगेटिव सिचुएशन, बट आप चाहें तो और भी चीज़ों के लिए आप इंटेंशन दे सकते हैं और कर सकते हैं। और आई थिंक अगर आप ये करते हो, अब मैं ऐसा बिलीव कर रही हूँ यहाँ पे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं, ओके? सो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू करिएगा अपने लाइफ में, इस मंत्र को
कुछ दिन तो एटलीस्ट ज़रूर ट्राई करिएगा, बाकी तो मैक्सिमम आप जितना भी ट्राई करो। एंड ये जो रीडिंग है उसको क्लेम करके आप काली माँ के लव को फील करिएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको काली माँ की तरफ से करनी है और ये मंत्र करना है। ओके, बाकी बहुत सारा प्यार आपको काली माँ की तरफ से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको काली माँ की तरफ से, बहुत सारा प्रोटेक्शन आपको काली माँ की तरफ से। और काली माँ की तरफ से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सुधार आए, आपकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है वो सिचुएशन ख़त्म हो, आपके दुश्मन खुद ब खुद भाग जाएं और आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। थैंक यू सो मच।